क्या नहीं बताएंगे आप हमें जलाल? रुकैया, आपको तो अपने हुजरे में आराम करना चाहिए। जब आप हमारे हुजरे में नहीं आए तो हमें ही आपके पास आना पड़ा। जलाल, क्या हम इतने पराये हो गए हैं कि आपने हमें इतनी बड़ी बात बताना जरूरी नहीं समझा? हमारे शौहर पर हमला हुआ, वो घायल हुए, और इतनी बड़ी बात हमें एक मामूली बांदी से पता चलती है। जलाल, एक वक्त था जब आप चीखते भी थे तब भी आप सबसे पहले हमारे पास आते थे। बड़े से बड़ा राज, छोटी से छोटी बात सब बताते थे, कभी कुछ नहीं छुपाते थे। फिर आज क्यों जलाल? रुकैया, हम आपसे कोई बात नहीं छुपा रहे हैं। हमने बस सोचा कि जरूरत क्या है ना? सबसे बड़ी बात जलाल, आप सिपाहियों को छोड़कर अकेले बियाबान में चले जाते हैं। फिर अचानक से कोई आकर आप पर हमला करता है, आप लोगों को अगवा कर लेता है। आप सारी सेना से लड़ते हैं, जख्मी हालत में यहाँ आते हैं। अम्मी जान, तमाम बेगमात, यहाँ तक कि ख्वाजा सहरा को भी इस बात के बारे में पता है, सिवाय हमारे। क्यों जलाल, क्यों? बेगम, हमें और जोधा बेगम को लगा कि हमें और किसी की परवाह नहीं है जलाल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रुकैया बेगम, संभालिए अपने आप को। छोड़िए हमें। रुकैया बेगम, आप शांत हो जाइए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। नहीं, कोई भला नहीं चाहता हमारा, कोई नहीं। छोड़िए हमें। आप शांत हो जाइए, आराम से बैठिए यहाँ पर, लंबी गहरी सांस लीजिए। पानी लेकर आओ। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। हम कमजोर नहीं हैं। और हाँ, जब हम अपने शौहर से बात कर रहे हो तो हमें किसी तीसरे की दखल की जरूरत नहीं है। रुकैया, आइए, बैठिए, गहरी गहरी सांसें दीजिए। देखिए, हम दुरुस्त हैं। हाँ है, अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या जरूरत थी बियाबान में जाने की? जरूरत थी। जोधा बेगम ने हमारे होने वाले बच्चे के लिए दुआ मांगी थी, इसलिए हम खुद उनके साथ मंदिर गए थे और वहां से यतीम खाने गए, ताकि वहां के बच्चे हमारे होने वाले बच्चे के लिए दुआ मांग सके। हम खुद ही ये सब करना चाहते थे, इसीलिए अपने बच्चे के लिए दुआ मांगने हम खुद जोधा बेगम के साथ गए। रुकैया बेगम, आपके और आपके होने वाले बच्चे के लिए हम मंदिर से पवित्र धागा लेकर आए हैं। हाथ आगे बढ़ाइए। अब फिक्र करने की जरूरत नहीं थी रुकैया बेगम। जोधा बेगम थी ना हमारे साथ। हमें तो एक पल के लिए लगा कि हम इतने सारे दुश्मनों का कैसे सामना कर पाएंगे। हम तो परेशान हो गए थे कि हम कैसे जोधा बेगम की हिफाजत करेंगे, लेकिन उन्हें तो अकेले ही सबको गश्त दे दी। शहंशाह तो बस यूं ही बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं रुकैया बेगम, ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं, हम सच कह रहे हैं। हमने तो फैसला कर लिया है कि आइंदा हम जब भी सफर पर जाएंगे तो जोधा बेगम को अपने साथ लेकर जाएंगे। अब इनके रहते हुए खामखा इतनी बड़ी फौज को तकलीफ क्यों दे? बड़ी कमाल की लड़ती हैं आप जोधा बेगम। वो तो खुदा का शुक्र है हम आपके दुश्मन नहीं हैं, वरना आप तो हमें कब का हलाक कर चुकी होती। एक और कदम आप जलाल के करीब पहुंच गई जोधा बेगम, और एक और कदम आपने हमें उनसे दूर कर दिया। इस वक्त भी जब हम इतने परेशान हैं, जलाल हमें संभालने की जगह आपकी तारीफ किए जा रहे हैं। हमें अपने हुजरे में जाना है, हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं। अम्मी जान, आप यहाँ इस वक्त? आप कहाँ गए थे आदम? हमने आपसे कुछ पूछा है आदम खान, कहाँ गए थे आप? हम आपका बदला लेने गए थे अम्मी जान। बदला? क्या मतलब है आपका? हाँ अम्मी जान, हमसे ना ही आपकी बेअदबी बर्दाश्त हुई और ना ही आपकी रुसवाई। और आज जोधा बेगम और जलाल तो हमारे शिकंजे में फंस ही गए थे, लेकिन उनकी किस्मत
हमसे 2 कदम आगे निकली। या अल्लाह, जलाल को अगवा करने में कहीं आपका हाथ तो नहीं है आदम? हाँ, मगर हमारे सिपाही नाकाम रहे। खुदा कसम, अगर ऐन वक्त अख्तर खान नहीं आता तो आज यहाँ जलाल नहीं, इसकी लाश आती। ये खंजर आपको सौंप रहे हैं ताकि आप हमारा सर कलम कर सके आदम। अपनी मौत को गले लगाने का बहुत शौक हो रहा है आपको, तो ठीक है, अपना शौक पूरा कीजिए, लेकिन उससे पहले मार दीजिए हमें, क्योंकि हम अपने बेटे की लाश पर फातिहा नहीं पढ़ना चाहते आदम। ऐसा मत कहिए अम्मी जान, ना आप मरेंगी ना हम, मरेंगे तो हमारे दुश्मन, तभी हम चैन की नींद सो पाएंगे। समझ में नहीं आता आदम, आपकी इन बातों पे हम हंसे, आपसे नाराज हो, क्या करें हम? आप क्यों इतने मासूम हैं आदम? क्या आप नहीं जानते कि जलाल कौन है? इस मुल्क के शहंशाह है वो, इस मुल्क के सबसे ताकतवर इंसान है जलाल, और आप उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जलाल को अगर भनक भी लगी ना कि आप उनके खिलाफ हैं, तो जिंदा दीवार में चुनवा देंगे आपको आदम खान, आपको कफन तक नसीब नहीं होगा। रहम की भीख मांगते हैं हम आपके सामने, मत कीजिए आदम, गलत कदम मत उठाइए आदम। हम जिल्लत सह लेंगे, हम सब कुछ सह लेंगे, बदनामी सह लेंगे, आपको नहीं खो सकते हम आदम। अम्मी जान, ऐसा मत कहिए, हम पर चिल्लाइए, हमें मारिए, लेकिन हमसे रहम की भीख मांगकर हमें गुनहगार मत बनाइए। जब भी हम जलाल को मारने की कोशिश करते हैं, आपके आंसू हमें कमजोर बना देते हैं। आदम, हम ये आंसू आपको कमजोर करने के लिए नहीं बहा रहे हैं, ये बह रहे हैं क्योंकि हमें अपने बेटे से बेहद मोहब्बत है। हम बस आपसे यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचें, अपने बारे में, हमारे बारे में। हम जैसा कहते हैं वैसा कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वादा कीजिए आदम आप हमसे, और हम आपसे वादा करते हैं आदम, हम आपको कभी मायूस नहीं होने देंगे। यकीन रखें हम पर। शहंशाह, आप यहाँ? क्या करें जोधा बेगम, हम जब भी आपकी आवाज सुनते हैं तो आपकी ओर खींचे हुए चले आते हैं, खुद को रोक ही नहीं पाते। शहंशाह, हमारी एक इच्छा है। कहिए। हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, आप सिखाएंगे हमें, हमारे गुरु बनेंगे? आप चाहती हैं कि हम आपके उस्ताद बने, ही है क्या मजाक है जोधा बेगम? जब आप जानती हैं कि हम पढ़ लिख नहीं सकते हैं तो आपने हमारा मजाक बनाने का ये नया तरीका ढूंढ लिया है। नहीं शहंशाह, ऐसा तो हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हैं। आपको भले ही पढ़ना लिखना ना आता हो, परंतु जितना ज्ञान आपको है, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी नहीं होता है। इसलिए तो हम आपसे सीखना चाहते हैं। हमारी विनती स्वीकार करेंगे आप? आपको इल्तिजा करने की जरूरत नहीं, हुक्म फरमाइए। शहंशाह, हम ये सीखना चाहते हैं कि आपके धर्म में पूजा कैसे की जाती है, दुआ कैसे करते हैं, उसके क्या नियम हैं, क्या सीमाएं हैं, सिखाएंगे ना हमें? क्या आप वाकई हमसे सीखना चाहती हैं? जी, वैसे तो हमने देख देख कर काफी कुछ सीखा हुआ है। अम्मी जान और सलीमा बेगम जब नमाज पढ़ती हैं तो कुछ इस भांति अपने दुपट्टे को ओढ़ती हैं। इस भांति चटाई फर्श पर बिछाती हैं और फिर बैठ जाती हैं। परंतु वो क्या पढ़ती है, किस तरह से खुदा को याद करती है, वो सब हमें नहीं पता, वही जानना है। अगर ऐसी बात है तो आपको सिखाते हुए हमें बहुत फख्र महसूस होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।